अभी जो एग्जिस्टिंग हमारा वे ऑफ स्टडीइंग है या जो टेक्स्ट बुक्स है उसमें कोई फन एलिमेंट नहीं है। अगर उसमें फन एलिमेंट आ जाए, आप पढ़ते पढ़ते हंसते भी रहो, मजा भी आए और याद भी हो जाए और उसको ना भूले। पॉसिबल है? सब कुछ पॉसिबल है और पॉसिबल ही नहीं है, आसान है। इसको बार बार बोलते रहना अपने दिमाग में, नथिंग इज इम्पॉसिबल। तो अब जरा आराम से समझने की कोशिश करते हैं कि हम सीखते कैसे हैं। ऐसा क्या होता है जो एक बार हमको याद हो जाता है और हम उसको भूलते नहीं हैं? ट्रेजेडी। वन इज ट्रेजेडी, सेकंड इज पहला प्यार। कुछ चीजें ऐसी होती है जो दिमाग में छप जाती है, जैसे 3 इडियट्स की कहानी। मूवी देखी है सबने 3 इडियट्स? हाँ, तो उसकी पूरी कहानी याद है? उसके लिए कुछ रट्टा मारने की जरूरत तो नहीं है। इस मूवी में जो बढ़िया मूवीज होती हैं या हमारी लाइफ में जो भी कुछ बढ़िया होता है, कुछ मेमोरीज होती है, बढ़िया मेमोरीज या बहुत खराब मेमोरीज, इन सब में क्या कनेक्शन है? ये सब कहानियां हैं। जिन चीजों में आपकी फीलिंग्स, आपके इमोशंस ट्रिगर हो जाते हैं, उन मोमेंट्स को हम भूलते नहीं हैं जल्दी से। थियोरेटिकली जिसको हम याद करते हैं और भूल जाते हैं। मतलब एक तरीके से उसमें कोई रस नहीं है। कितना अच्छा वर्ड है ना, मतलब कोई रस आना चाहिए, आप समझ गए ना? मतलब कुछ मजा आना चाहिए, अंदर कुछ ऐसी सेंसेशंस होनी चाहिए कि कोई कमाल का एक्सपीरियंस हो। इट इज नॉट जस्ट अ थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट। फॉर एग्जाम्पल, आज आप जिस घर में रहते हो, इससे पहले हो सकता है आप किसी और घर में रहते थे बचपन में, तो उस घर की यादें आपके पास में है कि घर कहाँ था, कैसा था, कहाँ से सीढ़ियां थी, याद आ रहा है सब कुछ? देखो, सब कुछ दिमाग में वैसा का वैसा है, फ्रेश है, मतलब पुराना नहीं हुआ है और बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना पड़ रहा है। उस घर में मेरे को वहां पर चोट लग गई थी, मैं वहां पर गिर गई थी सीढ़ियों से, मेरी जो मम्मा है वो मुझे उस डॉक्टर के पास में लेकर के गई थी, फिर उस डॉक्टर ने वो इंजेक्शन मुझे लगाया था पिछवाड़े पे, फिर उसके बाद में उसने लालच दिया था कि मैं क्या करूंगा, इस सिरिंज निकाल करके तुमको इंजेक्शन दे दूंगा खेलने के लिए। समझ रहे हो? ऐसी सी कुछ यादें होती हैं जो जुड़ी हुई है। ये मैं अपनी कहानी बता वो क्या करता था, सिरिंज निकाल के, वो जो सुई थी उसको निकाल के फेंक देता था डॉक्टर, और वो इंजेक्शन मेरे को दे देता था, तो वो मेरे पास इकट्ठे हो जाते पानी भर के व्हाटएवर। तो देख रहे हो, ये सब याद है, छपा पड़ा है कि मैं किस घर में रहता था, वहां पर ऊपर एक आंटी रहती थी, वो डोसा बड़ा अच्छा बनाती थी, व्हाटएवर। तो ये सब चीजें दिमाग में छपी हुई है, ऐसे ही आपकी भी छपी हुई होंगी। मैं जो अभी बोल रहा हूं वो आप भूल जाओगे, लेकिन अपना खुद का नहीं भूल सकते। तो नंबर 1, पढ़ाई में जो भी कुछ लिखा हुआ है, थ्योरी है, उसको थियोरेटिकली नहीं समझना है, फालतू की कहानियां नहीं बनानी है, उस कहानी को खुद से जोड़ना है। अब इसके एक लेवल और डीप में चलते हैं। पढ़ाई है क्या, पहले इसको समझते हैं। जो हम पढ़ते हैं सुबह से रात तक, वो क्या है? उसमें 3 चीजें हैं। एक है वर्ड्स। आपकी बुक्स में क्या है? वर्ड्स। इंटरनेट पे आप क्या पढ़ते हो? वर्ड्स। बुक में पढ़ा, एक वर्ड का मतलब समझ नहीं आ रहा, गूगल पे जाकर के सर्च कर रहे हो, क्या सर्च कर रहे हो? वर्ड। उसका मतलब निकल करके आ रहा है, वो क्या है? वर्ड। ठीक है, उन वर्ड से रिलेटेड इमेजेस माइंड में पड़ी होती है। वर्ड्स अपने आप में समझ नहीं आते हैं। अगर कोई ऐसा वर्ड हो जिसकी कोई इमेज माइंड में पड़ी ही नहीं है, तो आपको समझ ही नहीं आएगा ये क्या है। तो आप समझ नहीं सकते तो याद कैसे करोगे? चैलेंज हमारा क्या है, ये पकड़ में आ रहा है ना? हाँ, कि याद करना है और इस तरीके से याद करना है कि उसको हम भूले ही ना। एक है वर्ड्स, दूसरे हैं नंबर्स, है कि नहीं? नंबर्स। तीसरा क्या है? सिंबल्स। तो अगर किसी तरीके से इन नंबर्स के साथ में हम कुछ इमेजेस को जोड़ दें और उन इमेजेस के साथ में कहानी जुड़ी हुई हो, जिस कहानी का हीरो मैं हूं, तो इस कहानी के बेस पे हम कोई भी नंबर याद कर सकते हैं। सिंबल्स को उसमें कन्वर्ट कर दे तो सिंबल्स से रिलेटेड कोई भी कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स कोई फॉर्मूला है, उसको हम याद कर सकते हैं। सो अब क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी एक कहानी बना लेते हैं अपने माइंड में। तो अब आप क्या कर सकते हो, आप कुछ देर के लिए अपनी जो आंखें हैं वो आप बंद कर सकते हो। मैं आपको बोलता जाऊंगा, आप इमेजिन करते जाओगे। उस कहानी में मैं नहीं होऊंगा, आप होगे। जो मैं बोल रहा हूंगा उसको जितने अच्छे से आप इमेजिन करोगे और जितने अच्छे से एक्सपीरियंस कर पा रहे होगे, उतना ही ये कहानी आपके अंदर उतर जाएगी। फिर इस कहानी से आप अपने किसी भी सब्जेक्ट को जोड़ सकते हो। तो सबसे पहले 1 से 10 तक के जो नंबर्स हैं उसकी हमको कहानी बनानी है। 1,
अब यहां पर हमको राइमिंग कोई वर्ड्स पकड़ने होंगे। 1 रन। तो अब आप इमेजिन कर सकते हो कि मैं 1 घंटे से भाग रहा हूं पागलों की तरह। मैं मतलब आपका मैं। पूरी बॉडी में स्वेटिंग हो रही है, लेकिन उस स्वेटिंग में से बदबू नहीं आ रही है, खुशबू आ रही है। मतलब कि मेरा जो स्वेट है उसमें से परफ्यूम की खुशबू आ रही है। मतलब जो बढ़िया से बढ़िया परफ्यूम है मार्केट में, उससे भी बढ़िया। और मैं इस वजह से भागे ही चले जा रहा हूं, क्योंकि जितना मैं भाग रहा हूं उतना पसीना आ रहा है, और जितना पसीना आ रहा है उतनी खुशबू आ रही है। तो इस खुशबू की वजह से मैं भाग रहा हूं। अब आते हैं 2 पे। 2 सुनते ही लू भी आ रहा है। हाँ हाँ राइट, मेरे भी माइंड में दो वर्ड्स आ रहे हैं इस वक्त, लू आ रहा है और जू आ रहा है। जू पकड़ लेते हैं। जू, टू जू। एक जू में मैं गया हूं, और ये जू बड़ा ही अजीब है। इस जू के अंदर सिर्फ 2 पिंजरे हैं। जू बहुत बड़ा है, लेकिन जू में सिर्फ 2 पिंजरे हैं, और एक पिंजरे के अंदर एक बंदर है और एक बंदरिया है, और दूसरा पिंजरा खाली पड़ा है, और वो दोनों डांस कर रहे हैं। लेटेस्ट गाना कौन सा है, हम्मा हम्मा जो गाना आया है, उसके ऊपर वो दोनों डांस कर रहे हैं। जो बंदरिया है उसने पिंक कलर की एक ड्रेस पहनी हुई है, और बंदर नंगा है। इतनी देर में जू के कुछ ऑफिशियल्स आए और मुझे उठा करके उन्होंने दूसरे पिंजरे में डाल दिया, और अब मैं पिंजरे के अंदर फंसा हुआ हूं। अपने मैंने हाथ बाहर निकाले हुए, लेकिन सामने डांस भी चल रहा है तो एंजॉय भी कर रहा हूं, और जो लोग वहां पर आ रहे हैं वो मुझे देख करके एंजॉय कर रहे हैं। ये कैसा जानवर है। इसके साथ में आप और भी अपनी फीलिंग्स को जोड़ सकते हो। वो आपकी अपनी इमेजिनेशन है कि उसको वहां पे स्मेल कैसी आ रही है, क्या आवाजें आ रही हैं, वहां पे क्या दिख रहा है, किस कलर्स का दिख रहा है, क्या फॉर्म्स दिख रही हैं, उसको आप पूरे तरीके से इमेजिन कर सकते हो। और बड़ा आसान है इमेजिन करना, क्योंकि हमने ये सब चीजें कहीं ना कहीं देखी है। आगे बढ़ते हैं। 2 जू, 3 ट्री। चलो इसकी भी कोई कहानी बनाते हैं बढ़िया सी। मैंने अपनी एक रेगिस्तान वाली कहानी सुनाई थी पावर ऑफ फोकस वाले सेशन में, कि रेगिस्तान में आप खोए हुए हो, भाग रहे हो इधर से उधर, पागल हुए पड़े हो, पानी की एक बूंद तक नहीं मिली, और 3 दिन हो गए हैं। और 3 दिन बाद रेगिस्तान में, जहां पर सिर्फ रेत है और आसमान है, वहां पर आपको 3 पेड़ नजर आए। उन तीनों पेड़ों के ऊपर 3-3 आम लगे हुए हैं, और आप भागते हुए गए और आपने वहां पर फटाफट से उस पेड़ पर चढ़े, आम तोड़े, और अब आप आम खा रहे हो मजे से। मुझे एक ऐड आती है ना कैटरीना कैफ वाली, वैसा कुछ इमेजिन कर सकते हो। रसिया। आगे बढ़ते हैं। 4 डोर। 4 डोर। आप 4 दरवाजों के सामने खड़े हुए हो। पहला दरवाजा है सबसे छोटा, बहुत छोटा दरवाजा, इतना छोटा दरवाजा कि उसमें आप घुस नहीं सकते अंदर, 1 फुट का। वो है लोहे का दरवाजा, सबसे सस्ता। उसके साथ में एक दरवाजा है, वो बड़ा है, 2 फुट का है, वो है चांदी का दरवाजा। उसके साथ में एक और दरवाजा है, वो और बड़ा है, वो है सोने का दरवाजा, 3 फुट का। सोचो कितना भारी होगा, कितना महंगा होगा। किसी तरह से दरवाजा आपके हाथ लग गया, पढ़ाई वढ़ाई आप अभी छोड़ सकते हो चाहो तो। ये सब करने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन क्योंकि एक इमेजिनेशन है तो उसको वहीं तक रखते हैं। चौथा दरवाजा, पहला है लोहे का, दूसरा है चांदी का, तीसरा है सोने का, चौथा दरवाजा है डायमंड्स का, 4 फुट का बड़ा दरवाजा। उसमें डायमंड्स लगे हुए हैं, बहुत सारे चमक रहे हैं, उस पर सनलाइट पड़ रही है, उसमें से रेज निकल रही है, चमक रहा है, और आप उस दरवाजे की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हो। आगे बढ़ते हैं। 5 हाई, बी हाइव होता है मधुमक्खी का छत्ता। आप इमेजिन करो कि मधुमक्खी का छत्ता आपके घर में लगा हुआ है। आपके घर में जो किचन है